वापस आया ये करने धमाके है, मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, तुम किसके हैं खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल, ले दोस्तों को साथ भी। तो जी मुकाबला है दो ऐसी टीम्स का जिनको शुरुआत में एटलीस्ट आईपीएल स्टार्ट होने से पहले लाइट वेट और अंडरडॉग्स माना जा रहा था, और उन्होंने ये बता दिया है अभी तक कि अगर आप उनको हल्के में ले रहे हैं तो आप एक बहुत ही भारी गलती कर रहे हैं। स्पेशली शुरू करते हैं हम राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स ने अभी तक 2 मैचेस खेले हैं और दोनों ही जीते हैं, और क्या शानदार तरीके से जीते हैं। स्पेशली जो दूसरा मैच उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट जीता, वो तो मतलब ऐसा था मैच कि जी उन्होंने हार के मुंह से जीत छीन ली थी, और 224 रन कल 24 रन उन्होंने बना के वो मैच जीता चेज करते हुए। पिछला मैच, उससे पहले वाला मैच उन्होंने पहले बैटिंग करके जीता। तो उस लिहाज से राजस्थान रॉयल्स मानना चाहेंगे कि यार उनको अपना एक सेटल्ड ग्रुप मिल चुका है। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि इस टीम में यशस्वी जायसवाल को होना चाहिए। पर ये जो हमने 2 मैचेस की बात करी, ये मैचेस खेले गए थे शारजा में, जहां ग्राउंड्स छोटे हैं, आपको बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स भी मानी जा रही हैं वहां पे, जिस हिसाब से रन बन रहे हैं। और ये जो मैच होना है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, ये मैच होना है दुबई में यानी केकेआर, बाय द वे केकेआर जो है वो बेस्ड आउट है आपकी अबू धाबी से। तो यानी अगर गलत नहीं होगा ये बोलना कि राजस्थान रॉयल्स अपना पहला होम मैच खेल रही है ये, क्योंकि वो दुबई में राजस्थान रॉयल्स अगर बेस्ड आउट है तो वो अपना पहला होम मैच खेल रही है। दुबई की कंडीशंस हमने देखी हैं, ग्राउंड्स बड़े हैं और पिच जो है शायद से आपको उतनी बैटिंग फ्रेंडली ना मिले। पर अगर आपके पास बैटिंग अच्छी है तो जी कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि कंडीशंस और स्टेडियम पे बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ते हुए दिखेगा। जैसे हमने देखा आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच दोनों टीम्स ने 200 रन बनाए। तो उस लिहाज से ये है कि आपको देखना होगा कि क्या ये दोनों टीम्स बराबर की हैं, क्या किसी का को ज़्यादा फेवर या किसके लिए कंडीशंस बेटर सूट करेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो अभी तक पहला मैच उन्होंने हारा था, दूसरा मैच उन्होंने जीत लिया। शुभमन गिल ने उस मैच में बड़ा अच्छा अपना टेम्परामेंट दिखाया। उन्होंने ऑयन मॉर्गन के साथ, ऑयन मॉर्गन को भी जी जो मैच टाइम, गेम टाइम जो चाहिए था, रन चाहिए थे, बॉलें चाहिए थी, वो उन्होंने खेली। दिनेश कार्तिक के लिहाज से अभी तक टूर्नामेंट वैसा गया नहीं है, बट आई एम श्योर वो जीत ले लेंगे। अगर उनकी खुद की फॉर्म भी खराब है, बट वो भी चाहेंगे कि यार फॉर्म में वापस आना, वो भी चाहेंगे। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन की दोनों टीम्स की पहले बात करें तो राजस्थान रॉयल्स मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर से आपको आना चाहिए, क्योंकि यार देखिए आपको ना एक अक्यूमुलेटर भी चाहिए। वो मानता हूं मैं, ये बात ये मैंने ही बोली है कि यार मैं बोलता हूं अगर आपकी टीम के जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो आपकी टीम में टॉप 4 में होने चाहिए। तो अगर आपके पास जॉस बटलर हैं, स्टीव स्मिथ हैं और संजू सैमसन है तो वो डेफिनेटली आप उनको ऊपर खिलाइए। बट और स्टीव स्मिथ ने जिस हिसाब से अभी तक ओपनिंग करते हुए रन बनाए हैं, डेफिनेटली ये बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होगा कि उनको ये बोला जाए कि यार आप 1 डाउन आए। तो उस लिहाज से आपको देखना पड़ेगा कि यशस्वी जायसवाल आपकी 11 में कैसे फिट बैठते हैं। बट मेरी 11 में वो बैठते हैं फिट, और मैं चाहूंगा कि उनको देखना चाहूंगा, क्योंकि यार राजस्थान रॉयल्स ना ओवर द इयर्स हमने देखा है, माना है कि वो यंगस्टर्स को बड़ा प्रमोट करते हैं, वो होम ग्रोन टैलेंट जो होता है ना उसको बड़ा प्रमोट करते हैं। बट 11 उनकी फिलहाल सिंपल है। और अगर यशस्वी जायसवाल नहीं खेल रहे हैं, वैसे तो मैं चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपन करें और संजू सैमसन और स्टीव स्मिथ, क्योंकि आपको दुबई के ग्राउंड्स है ना बड़े हैं। तो यहाँ पे दुबई का जो ग्राउंड है उसमें आपको अक्यूमुलेटर भी चाहिए, आपको ऐसे भी प्लेयर चाहिए जो सिंगल, डबल, ट्रिपल ये निकाल लें रन। तो उस लिहाज से आपको एक सॉलिड बैट्समैन नीचे चाहिए। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि यार कि देखिए छोटे ग्राउंड में तो ऐसा है, शारजा में आप एक नया बैट्समैन आके बड़ी हिटें लगा दे, मिस हिट भी आपके छक्के जा सकते हैं। बट यहाँ पे सडनली जो है आप एक नया बैट्समैन आता है मिडिल ऑफ दी ओवर, किसी मिड इनिंग्स में आता है कि भी 12वें 15वें, तो वहाँ उनके लिए सडनली
रन बनाना वो डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप ग्राउंड क्लियर ना कर पाएँ, आप बाउंड्री रोप्स क्लियर ना कर पाएँ, तो आपको बॉल जो है वो मनूवर इधर उधर भी करनी पड़ेंगे, आपको रन स्ट्राइक रोटेट करनी पड़ेगी। तो उस लिहाज से आपको एक सॉलिड बैट्समैन चाहिए उधर टॉप 4 में, और या फिर तो इस लिहाज से स्टीव स्मिथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। संजू सैमसन को भी देखना पड़ेगा। अब आई थिंक दुबई विल बी ए चैलेंज फॉर हिम। संजू सैमसन का ठीक है, उन्होंने शारजा में रन बनाए, और जिस हिसाब से रन बनाए हैं प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स शॉट्स, मतलब है कोई स्लॉग नहीं, कुछ नहीं, तो बट शारजा और दुबई, आई थिंक दुबई विल बी अ डिफरेंट चैलेंज फॉर संजू सैमसन। अभी तक उन्होंने जो टेस्ट दिए हैं उसमें बखूबी वो पास करे हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो गेंदबाजी की बात करते हैं। गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर, जयदेव उनाडकट हैं उनकी टीम में। तो पेस बॉलिंग मैं बोलूँगा ठीक है उनकी। आप स्पिनर के लिहाज से देखिए तो राहुल तेवतिया, आप देखिए शारजा में खेलते, हालांकि पिछले मैच में उनके रन गए थे, बट श्रेयस गोपाल, छोटा ग्राउंड है, आई थिंक यहाँ पे ये है कि हम बेटर जज कर पाएंगे श्रेयस गोपाल को और राहुल तेवतिया को, दोनों लेग स्पिनर। तो उस लिहाज से आई थिंक मानना चाहेंगे राजस्थान रॉयल्स की, जी हमें हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन पता है, लेट्स नॉट टिंकर विद इट, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम आते हैं केकेआर। आई थिंक केकेआर को भी अगर कोई दिक्कत हो सकती है या कोई कंसर्न हो सकता है, वो ये होना चाहिए कि यार उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन, क्योंकि सुनील नरीन देखिए गैम्बल तो हैं वो, कि वो ऊपर आते हैं, चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, बट अभी तक अगर उनकी कमज़ोरी पता लग गई है उनको, अब ये है कि भाई छोटी बॉल डालना शुरू कर देते हैं, तो वो एक दिक्कत उनको दे रही है। और ऑपोजिशन को आज इन दिस डे एंड एज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है आपको एक बैट्समैन की कमज़ोरी निकालना। और सुनील नारेन तो एक मेकशिफ्ट ओपनर हैं, हालांकि काफ़ी सालों से हैं, बट तो आपको अगर आपको एक लंबा रन चाहिए, क्योंकि अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आपको आपको स्कोर जो है बड़ा करने में आसानी होती है। तो सुनील नारेन को आई थिंक वो एक देखना पड़ेगा। और शुभमन गिल का हमने ऑलरेडी देख लिया, उन्होंने क्या ज़बरदस्त टेम्परामेंट दिखाया था पिछली जीत में। वो चाहते तो अपनी विकेट फेंक भी सकते थे राइट टिल दी एंड, उन्होंने कहा मैं मैच ख़त्म कर आऊँगा, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, जबकि उनके पास वो स्ट्रोक्स हैं, वो बड़ी हिटें लगा सकते हैं। बट फिर भी शुभमन गिल ने अमेजिंग टेम्परामेंट दिखाया, कि उन्होंने बताया है कि क्यों मुझे बोला जाता है कि नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट, जो यंगस्टर्स का जो हमारा इतना बड़ा टैलेंट पूल है उसमें शुभमन गिल को क्यों इतना हाईली रेट किया जाता है, उन्होंने बताया है। ओपनिंग उनको मिल चुकी है इस सीज़न, तो वो भी उनके लिए एक फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल एक डिसीजन हो गया है। उसके बाद ऑयन मॉर्गन ने पिछले मैच में जो है उनको जो गेम टाइम चाहिए था, उनको जो मैच प्रैक्टिस चाहिए थी, जो बॉलें चाहिए थी खेलने के लिए, वो उनको मिली, उनको गेम टाइम मिला, और आई थिंक वो भी उनका एक कॉन्फिडेंस जो है वो हेल्प करना चाहिए। दिनेश कार्तिक के लिए अभी तक टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं किया है, बट एज लॉन्ग एज आई थिंक उनकी टीम जीत रही है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइंड यू उन्होंने एक मैच हारा भी है और एक मैच जीता है, तो बट फिर भी आई थिंक केकेआर के पास थोड़े इस वक्त ज़्यादा आस्पेक्ट्स हैं टू डिसाइड, जैसे मैंने सुनील नरीन की बात करी। अब तेज़ गेंदबाजी में अगर केकेआर देखें तो शिवम मावी हैं, नागरकोटी हैं, दो यंगस्टर्स, शिवम मावी स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है उन्होंने, और पैट कमिंस सडनली जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त अपनी दिखा दी फॉर्म, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्यों उनको इतने पैसे दे के उनको केकेआर ने ख़रीदा था, क्यों आज की डेट में वो दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। पहला मैच उनका ऑफकोर्स ख़राब हुआ, बट उसके बाद जिस हिसाब से उन्होंने कम बैक किया है, उन्होंने बताया कि ही इज़ द लीडर ऑफ दिस पैक एंड वाई एंड हाउ। और स्पिनर्स सुनील नरेन और कुलदीप यादव मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि इस मैच में इस ग्राउंड में थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं कुलदीप यादव। आई थिंक ही ऑल्सो हैज़ टू फाइंड हिज फॉर्म बैक, उनको भी अपनी फॉर्म वापस चाहिए, स्पेशली आईपीएल में, क्योंकि बहुत चीज़ें जिस हिसाब से इस बार आईपीएल हो रहा है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को। तो केकेआर के पास फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो उनको सही करनी है, उनके पास वो जो होल्स हैं वो प्लग करने के लिए उनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं। बट ये दोनों यार मेरी बड़ी पसंदीदा टीम है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिसाइड मुश्किल होगा कि कौन कैसे करेगा। आई थिंक केकेआर
भी, बट क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को ना एडजस्ट करना पड़ेगा शारजाह टू दुबई। आई थिंक वो एक चैलेंज होगा। और रॉबिन उथप्पा, आई थिंक रॉबिन उथप्पा ने अभी तक जो उनको जिस सीनियरिटी के लिए उनको लिया है, अभी तक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे नहीं है। हालांकि ठीक है, दोनों मैच आप जीते हैं, बट रॉबिन उथप्पा पिछले मैच में भी आउट हो गए थे। हालांकि उस विकेट से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इनफैक्ट फ़ायदा ही हुआ कि जी जोफ्रा आर्चर ने शमी के हिसाब से उस ओवर में छक्के लगाए थे। तो मैं, आप लोग सोच सकते हैं कि मैं किस टीम को बैक कर रहा हूँ, बट मेरे पास अगर केकेआर की होती तो मैं शायद से केकेआर की भी पहन लेता जर्सी। बट फिलहाल मुझे लगता है कि यार ये अच्छा मैच होगा और इन दोनों टीम्स को इस टूर्नामेंट में हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ये इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। और राजस्थान रॉयल्स ना समहाउ थोड़ी सी बेटर बैलेंस्ड टीम लग रही है मुझे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए लग रही है क्योंकि वो 2 मैचेस जीते हैं। शायद से अगर वो 2 मैचेस हार जाएं या 1 मैच हार जाए तो मैं बोलूँगा कि यार इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है। तो जो चीज़ सही है ना, जो चीज़ सक्सेसफुल है, वो हमेशा सही दिखेगी भी। तो इसलिए है, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं है। ऑन अ गिवन डे हमें पता है कि केकेआर क्या कर सकता है, और केकेआर के पास आई थिंक अच्छी चीज़ केकेआर की मुझे इस आईपीएल में ये लगती है कि मैं मानता हूँ कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली जो लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर बोल लीजिए, वो मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दिस टूर्नामेंट, जहाँ पे दिनेश कार्तिक हैं, ऑयन मॉर्गन हैं, आंद्रे रसल हैं, जिनका अभी तक बल्ला बोला नहीं है। वो जिस दिन बोलेगा हम पता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी क्या काबिलियत है बैट से, वो क्या कर सकते हैं। तो उस दोनों टीम्स को अगर मैं सामने रखूं, कागज़ पे रखूं, तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीम्स के हैं। अगर राजस्थान रॉयल्स को मैं बोलूं कि वो टॉप हैवी है, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है संजू सैमसन पे, स्टीव स्मिथ पे, जॉस बटलर पे, जिन्होंने अभी तक एक ही मैच खेला है। और ये है कि जिस दिन बुरा दिन आ गया, उस दिन आपके पास मिडिल ऑर्डर में क्या वो क्षमता है कि वो मैच निकाल दे, उस सिचुएशन से आपको कर दे। हालांकि मैं जोफ्रा आर्चर का, मैं हमेशा से मानता हूँ कि जोफ्रा आर्चर की जो बैटिंग एबिलिटी है ना, वो किसी भी बॉलर को कभी भी धुनाई कर सकते हैं उसकी, और उन्होंने दिखाया भी है। तो मुझे लगता है कि राहुल तेवतिया ने पिछले मैच में रन मारे, उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस। तो राजस्थान रॉयल्स जो एक वीक लिंक बोल सकते हैं ना, वो मानना चाहेंगे कि नहीं यार, हमारा तो ये भी ठीक है, मिडिल ऑर्डर भी ठीक है, बट ऑन अ गिवन डे वो सही आएगा, वो काम करेगा, वो देखना है। और केकेआर आई थिंक शुभमन गिल और सुनील नरीन, आप सुनील नरीन के साथ आपके पास ऑप्शन क्या है? आप ये भी कर सकते हैं, आप टॉम बैंटन को खिला सकते हैं, बट उस केस में आपको सुनील नरीन को आप बाहर करेंगे क्या? आई थिंक डिफिकल्ट कॉल। और क्योंकि सुनील नरीन आपको गेंदबाजी ज़बरदस्त हैं, और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो गया जी, कुलदीप यादव का एक और कोई दिन या मैच ख़राब हो गया, तो आपके पास स्पिन में कोई ऑप्शन और रह नहीं जाता है। तो आपको ये सब देखना होगा। बट आप लोग अपनी एक बढ़िया सी एक टीम बनाइए, अपनी 11 बनाइए, और खेलिए कहाँ? बल्लेबाजी पे। अगर आप लोगों ने बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोगों को करना है। क्यों? क्योंकि इतने ऑप्शन है। क्योंकि यार आप लोगों को पता होगा, आप लोग मुझे स्टूडियो में तो नहीं देख पा रहे हैं स्पोर्ट्स तक के, मैं आप लोगों को यहीं से थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान जो है वो देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आप लोग बहुत भी अच्छे खासे ज्ञानी हैं, तो उस केस में ये है कि अपना ज्ञान थोड़ा बल्लेबाजी पे दिखाइए, क्योंकि यार इतने सारे कॉन्टेस्ट हैं और इतने इनाम हैं कि आप पूछिए मत। तो जी जल्दी से आप लोगों को बल्लेबाजी डाउनलोड करना है, और अगर मुझे कुछ सलाह देनी है तो मुझे भी दे सकते हैं यार आप। मैं भी, आपको पता ही है, अवेलेबल हूँ आप लोगों के सजेशंस के लिए हमेशा। और देखते हैं, एक और अच्छा मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, बट क्वालिटेटिवली ये एक अच्छा मैच होना चाहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, पर आप लोग स्पोर्ट्स तक पर बने रहिए। क्यों? क्योंकि वहीं पे आपको आईपीएल से जुड़ी सारी खबरें मिलेंगी।